Hello dear friends, welcome to your YouTube channel MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। हम लिमिटेशन एक्ट सीरीज में ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को। प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। बेसिक स्केलेटन को समझने के बाद अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लें। देखिए, जब आप किसी भी एक्ट के बेसिक स्केलेटन को समझ लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है उसके बारे में आगे समझना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बट आपके प्री एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आगे चलते हैं विदाउट डिले। देखिए, सेक्शन 1 किसी भी बेर एक्ट का होता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंशन। आप कोई भी बेर एक्ट उठा लीजिए, हर एक का जो सेक्शन 1 होगा वो यही होता है। देखिए, शॉर्ट टाइटल मतलब क्या है वहाँ पे कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज लिमिटेशन एक्ट 1963। इसको हम लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1964। ये 1964 के न्यू ईयर वाले दिन आया था, ठीक है। और ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। देखिए, अभी क्या है, जब से जम्मू एंड कश्मीर से 370 हट गया है तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी एप्लीकेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि इट सेल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये जिस दिन से मतलब गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में निकाला और इसको कब निकलते इफेक्ट किया गया था, 1 जनवरी 1964 से किया गया था। अब हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की अगर एप्लीकेबिलिटी की हम बात करते हैं तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है वहाँ पे। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो है ये अभी एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। कैसे होगा? विद द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये एक्ट नंबर 34 है 2019 का, जिसकी 370 हटाई गई थी वहाँ पे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर इसको आप देखेंगे तो इसके स्केड्यूल के अंदर दे रखे हैं कि कौन कौन से एक्ट अब से एप्लीकेबल हो गए हैं और उसमें से क्या क्या चीज़ें ओमिट हो गई हैं। तो इसका पीडीएफ का एक लिंक मैं आपके उसमें भेज देता हूँ। इसका इस एक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे एक 5th शेड्यूल है इसी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। अगर आप 5th शेड्यूल के सीरियल नंबर 57 पे देखेंगे तो द लिमिटेशन एक्ट 1963 इन सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 क्या बताता था? इसकी एप्लीकेबिलिटी को बताता था। द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड, तो उसको हटा दिया गया है। अब देखिए, इट शैल बी ओमिटेड, इसको हटा दिया गया है। अभी हम सेक्शन 2 पे चलते हैं। देखिए, हमने सीपीसी में भी पढ़ा था, उसके अलावा दूसरे भी एक्ट आप उसमें भी देखेंगे। सेक्शन 2 आपका डेफिनेशंस को कैरी करता है। डेफिनेशंस में क्या है? डेफिनेशन को एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, जितनी इसमें दी गई हैं वो सारी एक अल्फ़ा ए बी डी ई एफ जी पी एस टी, ये एक अल्फ़ाबेटिकल अरेंज्ड ऑर्डर में है और इसी के बेस पे आप इसका एक शॉर्टकट ऐसे कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अभी इनसे बनता क्या क्या है हम देख लें। जैसे 2A में क्या आएगा? एप्लीकेंट। सेकेंड ए, सेक्शन 2 सब सेक्शन बी एप्लीकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, डिफेंडेंट, ईजमेंट, फॉरेन कंट्री। अब देखिए, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके हमने इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिया है और उसका एक शॉर्टकट आप बना सकते हैं अपने याद करने का कोई भी तरीका। जी फॉर गुड फेथ, P for plaintiff, again P for period of limitation, again P for promissory note, S for suit, T for tort and T for trustee। यहाँ भी आप देखेंगे तो हमने इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ही लिया है और इससे आप कोई भी अपना एक एब्रीविएशन बना सकते हैं जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। ये आप देखिए, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है सारे।
ठीक है, ये सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्शन 2A, एप्लीकेंट इंक्लूड्स ए petitioner, any person from or through whom an applicant deliver his right to apply, any person whose state is represented by the applicant as executor, administrator or other representative। देखिए एप्लीकेंट कौन होता है? जो कोई भी अप्लाई करता है कहीं पे किसी चीज़ के लिए, पेटिशनर जो रहता है उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी क्या कहता है? यहाँ पे बात करता है एप्लीकेशन की। जो एप्लीकेंट दे क्या लेकर आएगा? एप्लीकेशन लेकर आएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स द पेटिशन, पेटिशन को एप्लीकेशन बोला गया है। फिर हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। इट इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक, मॉनेटरी चीज़ों को बिल ऑफ एक्सचेंज शो करता है, जो हुंडी और चेक होते हैं उसको शो करता है, और ये दिया गया है 2C में। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में क्या है? बॉन्ड। देखिए बॉन्ड को आपने काफ़ी सुना होगा कि भाई बॉन्ड साइन करना पड़ता है, बॉन्ड भरा गया है। बॉन्ड एक तरह से क्या है कि जहाँ पे एक आदमी कहीं पे किसी चीज़ के लिए बाउंड हो जाता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, एग्री हो जाता है उसकी टर्म एंड कंडीशंस पे। इट इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाई ए पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, ठीक है। भाई आपने बॉन्ड करे कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस मे बी। बॉन्ड में क्या है कि आप उसके टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाते हो कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो आपका वो बॉन्ड हो गया। तो डिफेंडेंट को आप सीपीसी में ही पढ़ चुके हैं, सब सेक्शन 2, सॉरी आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। डिफेंडेंट क्या है? इट इंक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड। उसके ऊपर जो केस डाला गया है, वो जो उसको लाइबिलिटी डालेगी उसको डिफेंड करता है, अपना बंदा उसको डिफेंड करता है। Any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी वो डिफेंड कर सकता है किसी चीज़ को। ईजमेंट, ईजमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा अधिकार जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से आता है उसको, ठीक है, ईजमेंट बोलते हैं। बाई विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to the other, anything growing in or attached to or subsisting upon the land of the another। तो आप ईजमेंट को समझ गए होंगे। ये ऐसी कोई किसी राइट की बात करता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता है, जिसमें एक व्यक्ति इस बात के अधिकार रखता है कि जो वो प्रॉफिट है किसी भी उसने एग्रीकल्चर लैंड में अगर कुछ वहाँ पे उगाया है, तो वो उस चीज़ को या उससे कोई भी जो उसको प्रॉफिट आ रहा है उसको वो ले सकता है। इसको ईजमेंट बोला जाता है। फॉरेन कंट्री, इट मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। इट्स वेरी सिंपल, वही फॉरेन कंट्री होगा। ये कहाँ दिया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन जी। गुड फेथ, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। गुड फेथ क्या है? पूर्ण विश्वास। प्लेंटिफ को आप जान ही चुके हैं, जो अपने हक के लिए कोर्ट में जाता है मुकदमा लेकर, जो अपने जिसके राइट और अधिकारों का हनन होता है वो कोर्ट से मांगता है कुछ रिलीफ, उसी को प्लेंटिफ बोलते हैं। लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है कि कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, कोई भी ऐसा दिया गया एक निश्चित तौर का समय सीमा, ठीक है, जो किसी भी मुकदमे के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए निर्धारित की गई है, ठीक है। ये वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो लिमिटेशन एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड इज गिवन इन द लिमिटेशन एक्ट। फिर हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट्स की। देखिए प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं? जहाँ कुछ अमाउंट ऑफ मनी को पे करने की बात आती है वहाँ पे प्रोमिसरी नोट्स बनते हैं। सूट को आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। इट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। देखिए अपील और एप्लीकेशन सूट के में नहीं आते हैं, मुकदमे के दायरे में नहीं आते हैं। इसको छोड़ के बाकी जितने भी जो चीज़ें हैं, आप कोर्ट में अपना कोई कॉज ऑफ एक्शन लेकर जाते हैं, किसी रिलीफ के लिए डिमांड करते हैं, तो वो आपका सूट फाइल होगा, एक्सेप्ट अपील एंड एप्लीकेशन। टोट क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन एम, इट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टोट क्या है? जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता पूरी तरह से, ठीक है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता, बट एक सिविल रॉन्ग होता है, उसको टोट बोलते हैं।
ट्रस्टी क्या है? ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदर मोर्टगेजी। ट्रस्टी कौन था? ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदर। तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस कवर हो जाती हैं। सेक्शन 2 की जो डेफिनेशंस हैं ये भी प्री एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 लिमिटेशन एक्ट का। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखें। लिमिटेशन एक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।